अब बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब बेटा सवाल ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू ये वैल्यू क्या है, ये है 1। अब ये कब कब पॉसिबल है हमको ये सोचना पड़ेगा। अब आप ही सोचो ये कब पॉसिबल हो सकता है। या तो ये पॉसिबल है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब पावर आपकी जीरो आ जाए, करेक्ट है। लेकिन साथ साथ बेस की वैल्यू, बेस क्या है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अरे भाई हम जानते हैं ना कि जैसे कुछ भी लिखो ए की पावर x, अब इसकी वैल्यू ये 1 कब आएगी, जब x क्या कर दें जीरो, एंड साथ साथ बेस जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर आएंगे 10 और 6। तो एक्स स्क्वायर या इसके फैक्टर ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि 10 और 6, तो x प्लस 10 और x माइनस 6, और ये जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, माइनस 10 और 6 आ रही है। अब x इक्वल टू जैसे यहाँ पे आपने 6 भी डाला, तो 6 पर ये जीरो नहीं आ रहा है। x इक्वल टू माइनस 10 डाला, उस पर भी ये जीरो नहीं आ रहा है। मतलब x इक्वल टू माइनस 10 और 6 ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। और क्या कुछ पॉसिबल है? और तरीका अगर हम यहाँ पे देखें कि बेस को मान लो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, बेस की वैल्यू क्या मान लें 1, बेस मान लें 1, तो पावर कुछ भी लगी रहो, जैसे देखो ना 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 4 और x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आ रही है और 4 आ रही है। अब x इक्वल टू 1 डालने पर, x इक्वल टू 1 डालने पर अगर गौर से देखो तो ये आपका 1 आ रहा है। x इक्वल टू 4 डालोगे तो भी ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से दो आंसर है, x इक्वल टू 4 और 1। क्या और कुछ पॉसिबल है? एक तरीका और सोच सकते हैं कि मान लो कि बेस को कर दूं मैं -1, बेस क्या हो माइनस, ऐसे लिखा हो -1। अब पावर में कुछ भी x लिखा हो तो, लेकिन x हर हाल में क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। मतलब कहने का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 की वैल्यू हमेशा इवन आनी चाहिए, जो पावर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x इक्वल टू यहां से आ रहा है 2 और 3। अब x इक्वल टू 2 और 3 पे चेक करो कि ये इवन होना चाहिए। x इक्वल टू 2 डाला तो 4, 8 माइनस 60 इवन आ रहा है। 3 डालो तो कितना आ रहा है, 9 प्लस 12 माइनस 60, ये ऑड हो गया। ये क्या हो गया, ऑड हो गया। मतलब x इक्वल टू 2 डाला तो ये इवन आ रहा है, x इक्वल टू 3 डाला तो ये ऑड आ रहा है। तो आंसर यहां से क्या निकल के आया, x इक्वल टू 2। तो जितने आंसर आए हैं आपके उन सबको सहज सम पूछा गया है। तो सम क्या आएगा, -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, 6 4 10 2 12 13। तो सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था कि वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा।